अस्सलामुअलैकुम। 5 प्राइम में खुश आमदीद नाजरीन। मोहतरमा फातिमा जिन्ना, जिन्हें मादरे मिल्लत के लक़ब से भी याद किया जाता है, बरे सग़ीर पाको हिंद की एक अजीम शख्सियत और पाकिस्तान की तहरीक आज़ादी की सरकर्दा रहनुमा थीं। उनकी ज़िंदगी का सफ़र 31 जुलाई सन 1893 को कराची में शुरू हुआ। वो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की छोटी बहन थीं और उनका शुमार उन चंद ख़वातीन में होता है जिन्होंने उस वक्त के मुश्किल हालात में कौम की रहनुमाई की। उनकी मोहब्बत, अज़म और ख़िदमत की बदौलत उन्हें हमेशा एक काबिल एहतराम रहनुमा समझा गया। उन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम कराची में हासिल की और जल्द ही उनकी ज़हानत और जुस्तजू की वजह से लोग उनकी तरफ मुतवज्जा होने लगे। उनके बड़े भाई मोहम्मद अली जिन्ना ने उनकी तालीम पर खुसूसी तवज्जो दी और उनकी सलाहियतों को निखारने में अहम किरदार अदा किया। सन 1919 में फातिमा जिन्ना ने बम्बई में वाक़या ग्रंट मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया और वो एक कामयाब दंदान साज बनकर उभरी। उस वक्त के लिहाज से किसी खातून का दंदान साजी की तालीम हासिल करना एक बड़ी बात थी। फातिमा जिन्ना ने अपनी दंदान साजी की प्रैक्टिस का आगाज़ मुंबई में किया और जल्द ही अपनी महारत की वजह से एक बेहतरीन दंदान साज के तौर पर मशहूर हो गई। उनका तबीब की हैसियत से लोगों के साथ मेहरबानी और हुस्न सलूक ने उन्हें लोगों में मकबूल बना दिया। लेकिन जब उनके भाई मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम लीग के प्लेटफॉर्म से मुसलमानों के हुकूक के लिए जद्दोजहद का आगाज़ किया तो उन्होंने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी और अपने भाई के साथ मिलकर तहरीक आज़ादी में शामिल हो गई। नाजरीन, फातिमा जिन्ना ने सन 1930 की दहाई में मोहम्मद अली जिन्ना के साथ मिलकर पाकिस्तान की तहरीक आज़ादी में अहम किरदार अदा किया। जब मोहम्मद अली जिन्ना ने लंदन से वापसी के बाद मुसलमानों के हकूक़ के लिए जदोजहद शुरू की तो फातिमा जिन्ना ने उनकी मुकम्मल हिमायत की। उन्होंने मुसलमानों के हक़ में आवाज़ बुलंद की और उन्हें एक मजबूत कौम बनाने के लिए मुसलसल काम किया। मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने तहरीक पाकिस्तान में ख़वातीन को भी शामिल करने की कोशिश की और इस मकसद के लिए उन्होंने ख़वातीन को मुतहर्रिक किया और उन्हें बावर कराया कि ये उनकी ज़िम्मेदारी है कि वो कौम की जदोजहद में हिस्सा ले। फातिमा जिन्ना ने ख़वातीन के मुख्तलिफ़ जलसों में तक़रीर की और उन्हें आज़ादी के मकसद के लिए मुत्तहिद किया। उनकी बदौलत बहुत सी ख़वातीन ने अपने हकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद की और बरे सग़ीर के मुसलमानों की आज़ादी की तहरीक में शामिल हो गई। तहरीक पाकिस्तान के दौरान फातिमा जिन्ना ने अपने भाई मोहम्मद अली जिन्ना के साथ हर मुमकिना मदद की और उनका हौसला बढ़ाया। उन्होंने ख़वातीन को तहरीक आज़ादी का हिस्सा बनाया और उनकी रहनुमाई की। उनकी इन कोशिशों की बिना पर उन्हें मादरे मिल्लत का लक़ब दिया गया। ये लक़ब उनकी मोहब्बत, मेहनत और कौम की खिदमत के अज़म का मुँह बोलता सबूत है। उनका ये किरदार आने वाली नस्लों के लिए एक मशअले राह बन गया। पाकिस्तान के क़याम के बाद मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने अपनी अवामी ज़िंदगी को जारी रखा और कौम की फलाह बहबूद के लिए अपनी खिदमात अंजाम दी। उन्होंने पाकिस्तानी आवाम को हौसला दिया और उन्हें आगे बढ़ने की तरग़ीब दी। सन 1950 की दहाई में उन्होंने अपनी खुद नोश समाख हयात में पाकिस्तान की तहरीक आज़ादी के मुख्तलिफ़ पहलुओं पर रोशनी डाली और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के अफ़कार व नज़रियात को उजागर किया। सन 1965 में जब मुल्क में सदारती इंतखाबात हुए तो मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने इसमें हिस्सा लेने का फ़ैसला किया। वो अयूब खान के मद्दे मुकाबिल खड़ी हुई और एक मजबूत उम्मीदवार के तौर पर सामने आई। उस वक्त मुल्क में एक फ़ौजी हुकूमत थी और फातिमा जिन्ना के इंतखाब में हिस्सा लेने से एक अवामी तहरीक की बुनियाद रखी गई। अगरचे वो इंतखाबात में कामयाब ना हो सकी मगर उनका ये कदम मुल्क की जमहूरियत और आवाम के हकूक़ के लिए एक बड़ी कोशिश थी। उनके इस फैसले ने पाकिस्तानी अवाम को ये हौसला दिया कि वो अपनी हुकूमत के लिए आवाज़ बुलंद करें और अपने हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करें। फातिमा जिन्ना 9 जुलाई सन 1967 को इस दुनिया से रुखसत हो गईं, लेकिन उनकी खिदमात और कुर्बानियाँ हमेशा याद रखी जाएंगी। उनकी जदोजहद और अज़म ने पाकिस्तानी ख़वातीन को ये एहसास दिलाया कि वो भी अपने मुल्क की तरक्की और बेहतरी के लिए किरदार अदा कर सकती हैं। दिस इज़ ताबिंदा अनवर साइनिंग आउट।